Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप भी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे इस छोटे से सेशन में, जिसमें ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा यूनिट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। सो टॉपिक वाइज वेटेज किसकी होती है सबसे ज्यादा व्हेन वी हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर यूनिट। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 में हम 10 यूनिट्स को पढ़ते हैं और हर यूनिट में काफी कंटेंट रहता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इनवेरिएबली पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम करेंगे कवर उन सभी टॉपिक्स को जिसको आपको अपनी प्रिपरेशन में करना है शामिल, और उसे आप किसी भी रीजन से मिस नहीं करना है, क्योंकि इन सब टॉपिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर बार हर शिफ्ट से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। सो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो करीब करीब आपका 80% यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कवर हो जाता है। yes, there are always 10 15 20% ऑफ क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड या दूसरे टॉपिक से आते हैं, बट मेजॉरिटी जो चंक है वो आपका इन टॉपिक से आता है। तो चलिए देखते हैं इन सभी यूनिट से, ये जो 10 यूनिट है हमारे पेपर 1 के, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको आपने अच्छे से करना है कवर। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। सो वी विल गो यूनिट वाइज। तो पहला यूनिट अगर मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन में टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जैसे कि समेटिव, फॉर्मेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड या इवन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मान लीजिए कई बार मैचिंग हो गया या किसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफी सारे क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमारे अडल्ट लर्नर्स और एडोलेसेंट लर्नर्स दोनों के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को किया जाता है कवर। और अभी जो बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में वो है आईसीटी बेस्ड टूल्स जो कि टीचिंग में यूज होते हैं। इसको हम ऑनलाइन जो मोड ऑफ एजुकेशन है उसकी कैटेगरी में भी देख सकते हैं। सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जिसमें करीब करीब 75 to 80% क्वेश्चंस आर बीन कवर्ड। तो जब भी आप अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, इवैल्यूएशन, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और आईसीटी टूल्स जिनका हम टीचिंग में यूज करते हैं उनको आपने जरूर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट यूनिट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसा कि आप जानते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। बट रिसेंटली ये देखा गया है कि उससे एक स्टेप अहेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और टाइप्स में भी सबसे ज्यादा थ्रस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च पे है। ज्यादातर एक्स पोस्ट फैक्टर को कंपेयर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। तो चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च है, इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके एक्स पोस्ट फैक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अगेन वो सारी रिसर्चेस जो लंबे समय तक चलती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर की जाती है, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, और क्रॉस सेक्शन एक ही समय पर करने वाली रिसर्च है। तो इन सब पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा थ्रस्ट है अभी प्लेजारिज्म और रेफरेंसिंग में। सो प्लेजारिज्म चूंकि एथिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्चर को दर्शाता है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्लेजारिज्म के लेवल्स की बात हो या एथिकल कंसिडरेशन की बात हो। एपीए रेफरेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कई बार उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आती है या मैच करने के लिए आता है। सैम्पलिंग और पॉपुलेशन में सैम्पलिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो सैम्पलिंग आपने अच्छे से कवर कर लेना है जब भी आप पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो बेसिक कैटेगरी है, अगर आप सही मायने में इन दोनों टॉपिक्स को, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट विच विल डिस्कस इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में रिसेंटली कल्चर और कम्युनिकेशन को कनेक्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो हाई ब्राउ कल्चर, लो ब्राउ कल्चर, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। और लास्ट ईयर
अगर मैं बात करूं तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चंस थे इस साल। हाउएवर एक आध बार ही बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली पूछा गया है, सो हो सकता है ऑल्टरनेट के हिसाब से अगली बार ये पूछा जा सके। इस बार मास मीडिया से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, और जैसा कि आप जानते हैं मास मीडिया एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वर्बल में हमारे पास बहुत लिमिटेड हो जाता है। वी हैव ज़्यादातर हम ओरल और रिटन पे आ जाते हैं, बट नॉन वर्बल में वेराइटी हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि इनकी वेटेज जो है, इन सभी टॉपिक्स की वेटेज करीब करीब 80% है। इसके बियॉन्ड बहुत कम टॉपिक्स हैं जो कि सुपरफिशियल लेवल पे पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ओवर एंड अबव प्रैक्टिस करना ही है। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोकॉल्स खास करके इस बार जैसे पूछा गया था, मॉन्ट्रियल और क्योटो से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर तक एमडीजी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट दिस ईयर एसडीजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटिवली कम। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है। इसका एक ये भी कारण है कि अभी एसडीजी का जो टाइम पीरियड है वो स्टिल चल रहा है। इसका जो टारगेट ईयर है वो 2030 तक है, तो एसडीजी भी आपने अच्छे से कवर कर लेना है। और पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एयर पोल्यूटेंट्स। उसमें कंसेप्ट ऑफ वीओसी और स्मॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोकेमिकल स्मॉग जिसको हम पढ़ते हैं। और अग्रीमेंट में पेरिस अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि ये जो सेगमेंट है इसके करीब 75% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। Now before we move ahead learners, हमारी बूस्टर कोर्स की क्लासेस आर गोइंग लाइव। आप इन्हें रिकॉर्डेड भी एक्सेस कर सकते हैं। इन बूस्टर कोर्सेज में आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, और टॉपिक को रिवाइज करवाते हुए आपको फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। साथ ही साथ द मॉक टेल्स जो आप एक्सेस करते हैं उसमें डिटेल सोल्यूशन इज बीन प्रोवाइडेड। इस कोर्स के साथ आपको मिलता है फुल फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस, जिसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डेड देख सकते हैं। And learners, we are having the Diwali offer right now, which is only for today. So this is the last day of your discount. एंड इसकी जो ये अवेलेबल जो रहेगा वो आज रात 11:59 PM तक रहेगा। सो यू कैन अवेल दिस कोर्स एट प्राइस ऑफ 4,499। आप इसमें बेस्ट प्राइस ले सकते हैं बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो ये अगर आप इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आप बूस्टर कोर्स जो हमारे अभी चल रहे हैं उसमें आप इनरोल हो जाते हैं, और साथ साथ आपको फाउंडेशन कोर्स का पूरा एक्सेस मिलता है। सो दिस इज गोइंग टू टारगेट योर दिसंबर 2024 एग्जाम। नाउ अगर ये जैसे ये भी स्पेक्यूलेशंस हैं कि एग्जाम जो है वो दिसंबर में नहीं होके जनवरी तक होगा, तो आपकी वैलिडिटी जो है इस एग्जाम तक रहेगी, चाहे वो कभी भी हो। सो दिस इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज अगर आप इसमें अभी इनरोल लेते हैं, सो यू कैन get this benefit as well. So do use my faculty code to get the best benefit. And again, as I said, this is a limited period offer only for today. Now talking about rest of the units, so ICT की अगर हम बात करें तो almost हर shift में we had questions based on memory and its types, right? Number system conversion and internet and network related questions like web, browsers, hub, switch bridge and software types are generally being asked. Logical reasoning की अगर हम बात करें तो square of opposition, immediate inference, logical equivalence, इंडियन लॉजिक और फैलेसी। सो करीब करीब ये जितने भी सब टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए 75 to 80% जो वेटेज है पूरे पेपर में इस टॉपिक में इसी से आती है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो साथ साथ आपका है ही। हायर एजुकेशन में एंशियंट यूनिवर्सिटीज से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनईपी 2020 इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कमीशंस जितनी भी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज और उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंड आइडियली इस वजह से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप जब भी उन्हें पढ़े भी तो क्रोनोलॉजी में ही पढ़े। डीआई और एमआर जो है आपके कम से कम लास्ट 2 साल के अगर आप पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं तो वो आपका काफी हद तक उसको कवर कर लेगा। गुड 80% कैन बी कवर्ड आउट ऑफ दोज लास्ट 2 years, क्योंकि आप देखेंगे कि पैटर्न जो है वो एक बार चेंज हो जाता है तो वो कम से कम 1 आध साल कंटिन्यू होता है। जैसा कि जो हमने इस बार देखा है क्रोनोलॉजी बेस्ड, तो आप मान के चल सकते हैं कि जो हमारा दिसंबर बैच है उसमें भी हमें
उसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन अगर टीचिंग में पूछे गए हैं तो कम से कम 2 बार 3 बार वो रिपीट होता है पैटर्न। अगेन अगर हम मास मीडिया की बात करेंगे तो वो भी इस बार आया है, अगली बार भी उसी पे बेस्ड कुछ टॉपिक्स को इलाबोरेट करके पूछा जाएगा। तो जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हैं अभी, तो भी आप इन सभी टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। एंड बिफोर वी कंक्लूड, एज आई सेड, द ऑफर इज वैलिड टिल टुडे 11:59 तक रहेगा, एंड यू कैन अवेल दिस बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर, और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी दिसंबर एग्जाम डेट तक। So this is the Diwali offer, and I hope this session was informative for all of you. Don't forget to like, share and subscribe. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन इट। आपको सेशन के लिंक्स और भी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइम टू टाइम इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ये है हमारी क्लासेस के टाइमिंग, सो डू अटेंड ऑल दीज क्लासेस, बिकॉज ज़्यादातर क्लासेस में हम वही क्वेश्चंस और उन्हीं पैटर्न पे कराते हैं जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। Right, so I hope this session was informative. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next class. Happy Diwali to all of you.